हेलो कुरुक्षेत्र फैमिली, मैं हूं मिन्नत पटेल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जो अधूरी हुई हमारी वीडियो थी, जिसका पार्ट 1 हमने बना दिया है। ऐसा क्यों, जो एक कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर आप पहले वो वीडियो देखिए। और ये है उसी कमेंट का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कमेंट। कमेंट कुछ ऐसा है कि लड़की आगे बढ़ना भी चाहती है, फिर भी हमारे रिश्तेदार हमारी 20 की उम्र होते ही हमारी शादी को लेकर हमारे पीछे पड़ जाते हैं और रोज एक नया नमूना लेकर आ जाते हैं, जबकि हम अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन न जाने क्यों हमारे करीबी फूफा फूफी और बाकी के रिश्तेदार पीछे ही पड़ जाते हैं कि शादी कर लो। और हमारे पेरेंट्स भी क्यों हमें ना समझते हुए रिश्तेदारों की बातों में आ जाते हैं और ऊपर से हमें ही ब्लैकमेल करने लगते हैं, प्लीज हमें भी अपनी मर्जी से आगे बढ़ने दिया जाए। तो दोस्तों ये हमने अभी जो कमेंट देखा तो उसमें एक लड़की ने अपना दर्द दिखाया है और शायद कमेंट सिर्फ एक ने की है, लेकिन ये तकलीफ बहुत सी लड़कियों के साथ होती होगी या शायद लड़कों के साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में लड़कियों के साथ होता है कि रिश्तेदारों को बहुत जल्दी लगी रहती है कि इसकी शादी करवा देते हैं। क्यों भाई, उसके भी कुछ सपने होते हैं, उसे भी आगे बढ़ना होता है कि जबकि इसमें दिखा है कि 20 की उम्र होते ही रिश्तेदार पीछे पड़ जाते हैं, तो उनके भी कुछ सपने होते हैं, उनकी जिंदगी है, उनके भी कुछ फैसले होते हैं। सिर्फ आप लोग उन पे हमेशा ही फैसले थोपते रहते हैं, ये मत कीजिए। और खास तौर पे रिश्तेदारों को ये समझना चाहिए कि जिसका बच्चा है चिंता उसे होनी चाहिए, ना कि आप लोगों को। और अगर आप लोगों को भी फिक्र है तो सिर्फ बच्चों की फिक्र कीजिए, ना कि उन्हें फ्रस्ट्रेट कीजिए। रिश्तेदार इतना टॉर्चरिंग करते हैं कि ना जाने कितने लोग ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत से बच्चे बहुत से गलत कदम भी उठा लेते हैं। अब बात हो मार्क्स की, रिजल्ट्स की या जॉब की या फिर हो शादी की, इतना टॉर्चरिंग रहता है कि आदमी का दिमाग बंद पड़ जाता है कि अब करना क्या। तो एक लड़की ने यह कमेंट किया है कि हमारी 20 की उम्र होते ही रिश्तेदार हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स से पहले तो ये कहना चाहूंगा कि रिश्तेदारों की बातों में आकर या सोसाइटी के 4 लोग क्या कहेंगे कि आपकी बेटी बड़ी हो गई, तो आप अपनी बेटी को एज से बड़े होते हुए देख रहे हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं समझ सकते कि उसके सपने कितने बड़े हैं, वो क्या करना चाहते हैं। वो अभी पढ़ना चाहते हैं, फिर भी उनकी शादी करवा दी जाती है, उनकी एंगेजमेंट करवा दी जाती है और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई में या आगे के फ्यूचर में ध्यान नहीं दे पाते हैं और उन्हें जिंदगी भर किसी और की लाचारी में रहना पड़ता है। तो मैं पेरेंट्स को सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी बेटी को मजबूत बनाइए, ना कि मजबूर। क्योंकि अगर आज आप उसकी शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं, भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर शादी के बाद उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ आती है तो वो तो मजबूर ही हो जाएगी ना, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है। और अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होगी तो उसे जिंदगी में भी कभी किसी के सामने लाचार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी तरह से अपनी जिंदगी जी सकेगी। तो पहली बात कि आप अपने बच्चों की मर्जी जानिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी भी उनकी शादी मत करवाइए या रिलेटिव्स की बात मत सुनिए, लेकिन पहली मर्जी उसकी जानिए जिसकी जिंदगी है। आपके बच्चे की मर्जी जानिए कि वो आगे अभी करना क्या चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, या फिर उन्हें कोई स्किल डेवलप करनी है, या उन्हें कुछ भी करना है, जो XYZ उन्हें जो भी पसंद है, उसके लिए आप उन्हें पहले पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं, ना कि अपनी रट लगाए रखें। और रिश्तेदारों ने कह दिया कि आपकी बेटी की उम्र तो हो गई 20 साल की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपने बच्चों को टॉर्चर करें कि कहीं पे भी शादी कर लो, कुछ भी हो जाए लेकिन जल्दी से जल्दी शादी कर लो। और खास तौर पे इंडियन पेरेंट्स शादी के लिए इतनी जल्दबाजी करते हैं कि बच्चों को अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है वो सोचने का भी वक्त नहीं मिलता। और रिश्तेदार और पेरेंट्स सभी मिलकर बच्चों को इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि वो सही डिसीजन ले ही नहीं पाते कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, कहाँ पहुंचना है। उन्हें जाना होता है कहीं और फ्रस्ट्रेशन में पहुंचा देते हैं कहीं और, फिर जिंदगी भर अपनी बेटियों को दुखी देखकर पछताते रहते हैं। तो पहली चीज
कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। और फ्यूचर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उनकी शादी करवा दीजिए और उनकी विदाई हो जाए और आपका काम खत्म। तो ये फ्यूचर नहीं है। आपको फ्यूचर के बारे में अगर सोचना भी है तो उसे क्या बनना है, वो आगे बढ़ के अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी जिंदगी को खुद चला पाएगी या फिर किसी के सामने हमेशा ही लाचार बनकर रहना पड़ेगा। तो ये सोचिए, आपकी बेटी अगर पढ़ना चाहती है, जॉब करना चाहती है, तो पहले उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने दीजिए, उसे जॉब ले लेने दीजिए और उसके बाद जब वो खुद अपनी तरह से रेडी हो कि नहीं अब मैं अपनी जिंदगी के लिए तैयार हूं, तभी उसके शादी के लिए आगे बढ़िए। आप बोलोगे कि बच्चों को क्या समझ होती है, चलो मानते हैं कि आप लोगों की जितनी समझ उनमें नहीं होती है, तो आप शादी करने के लिए जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, जबकि उनमें तो समझ ही नहीं है। और अगर उनमें समझ नहीं है तो पहले उन्हें अपनी जिंदगी की समझ होने लगे उतना वक्त तो दीजिए, उन्हें समझने का वक्त तो दीजिए कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है और कहाँ पहुँचना है। लेकिन रिश्तेदारों की और सोसाइटी के 4 लोग क्या कहेंगे ये बात सुनकर पेरेंट्स अपने ही बच्चों के, खास तौर पर लड़कियों के, पंछी जैसी बेटियों के पर काटकर उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि हम उनकी खुशी के लिए ही तो ये कर रहे हैं। आपकी बात सही है, आप उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी खुशी के पीछे जो दर्द है वो नहीं देख पा रहे हैं। अगर किसी पंछी के पर काट लिए जाए और उसे सोने के पिंजरे में भी बंद कर दिया जाए तो भी उसे जिंदगी पर दर्द तो रहेगा ही, क्योंकि पिंजरा चाहे सोने का हो या किसी भी चीज का हो, पिंजरा पिंजरा ही रहता है। और उसी पंछी को अगर खुले आसमान में उड़ने की आजादी दे दी जाए तो वो इतना ऊपर तक जा सकता है कि वो अपने सारे सपनों को आसमान की ऊंचाई तक ले जा सकता है। और उसमें उस पंछी को जो खुशी मिलती है वो कभी भी सोने के पिंजरे में नहीं मिल सकती। तो पेरेंट्स, आपको ही ये तय करना है कि आप अपनी बेटी के पर काटकर सोने के पिंजरे में बंद कर लेना चाहते हैं जहां पे वो जिंदगी भर लाचार रहेगी, या फिर खुले आसमान में उसे उड़ने देकर उसे आगे बढ़ने देना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई लोग लेके आते हैं कि ऐसा रिश्ता है वैसा रिश्ता है, तो सही है, कभी कभार अच्छा रिश्ता आ भी जाता है, लेकिन पहली पसंद आपके बच्चों की होनी चाहिए जिसे उस जीवन साथी के साथ जिंदगी बितानी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना कि सोने के पिंजरे में डालें। प्रॉपर्टी कितनी है, कितना कमाता है, ये देखकर आप शादी करवाएंगे, उससे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि उसके साथ उड़ने वाला पंछी, उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने वाला जीवन साथी मिलेगा, तो दोनों बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जिसकी जिंदगी है डिसीजन भी उसी का रहने दीजिए। पेरेंट्स से मेरी यही विनती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और ज़िंदगी में अपने बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद।